2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आज का वर्कआउट हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी लोगों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एकदम ट्रक भर के। तो दोस्तों, ये है मेरा इस साल का पहला वीडियो और आज मैं अपनी नए साल में नई वाली जगह पे आया हूँ, क्योंकि आज है मेरा ऐप्स का डे और ऐप्स में मेरे को ज़्यादा पत्थरों की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो इसलिए मैं आज यहीं पे आया। और यहाँ पे आने का एक और कारण है आज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नदी का साउंड जो है वो थोड़ा कम, वहाँ पे नदी की नॉइज़ ज़्यादा आती है और यहाँ पे थोड़ा सा नदी की जो आवाज़ होती है ना पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ पे ये थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और अपने आज का वर्कआउट स्टार्ट। सर्वप्रथम अपनी चीज़ें हैं जेब में रखी हुई, इनको रखता हूँ मैं नीचे, बोले तो हाँ क्या दिन है, वाह। टाइम लगता है अपने वर्कआउट को कंप्लीट करने में और वीडियो में तो थोड़ा सा दिखता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में ज़्यादा रेस्ट लेता हूँ। और देखो, मैं जब किसी को कोई बात कहता हूँ ना, तो मैं उस बात को पूरा ही कहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरी वीडियो में क्या होता है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें करता हूँ। जो मेरी वर्कआउट है उसकी मैं केवल छोटी छोटी क्लिप ही डालता हूँ। मेरा अब यूट्यूब पे काम करने का एक ही वो है कि ये शौक़ है और इसको करना है, और इसके बारे में मैं रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अब तो पहले तो मैं सोचता जी कि अगर नहीं चला, अगर चलेगा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेट्स इट ओके। हम अपनी जॉब करते हैं, हम उससे भी सेटिस्फाई है, ठीक है, अपना काम भी अच्छा है। कितनी अभी लगातार कंटिन्यू कितनी वीडियो डाली, मेरी केवल एक ही वीडियो होगी या एक दो हाँ एक ही वीडियो ही लगा होगी जिसमें 100 व्यूज़ गए होंगे, बाकी सब 100 से कम है, ज़्यादा से तो 50 से नीचे। तो इस बारे में अगर मैं ज़्यादा सोचता तो मैं शायद मैं ये काम कंटिन्यू नहीं कर पाता। चैलेंज में एक चीज़ मैंने कल चेंज करी थी वीडियो में, क्योंकि कल मेरे शेड्यूल में केवल पुशअप्स थे और कल मैंने जंपिंग पुशअप्स करे, क्योंकि कल मैंने सारी वर्कआउट जल्दी में करी ना, इसलिए मैंने जंपिंग पुशअप्स के कल 3 सेट मारे। क्योंकि जंपिंग पुशअप्स एक ऐसा है मेरे रूटीन में जिससे फुल बॉडी की वर्कआउट हो जाती है, इसलिए मैंने कल पुशअप्स नहीं मारे और जंपिंग पुशअप्स करे। और आज मैं करूँगा अपने पुशअप्स कंप्लीट, मारेंगे 20-20 के 3 सेट। चैप्टर 2 और श्लोक 4। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि सबसे जो अच्छे जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि या तो हम कर्म से भाग जाएं या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम संन्यास ले लें। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, क्योंकि अर्जुन कहता है ना कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ जंगल में और मैं ये लड़ाई नहीं लड़ता, मेरे को नहीं चाहिए राजपाट। तो भगवान कृष्ण इसी श्लोक में कहते हैं कि भाई ऐसा करना सही नहीं है, तुम कभी कर्मों से भाग ही नहीं पाओगे। और इसके आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कहता है कि ऐसे त्याग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम इस चीज़ को तो छोड़ दोगे, लेकिन जैसे इस चीज़ को तो तुम छोड़ देगे लेकिन तुम्हारा मन इसी साइड रही। लेकिन जैसे कि वो अगर अपना घर बार छोड़ देता, जंगल में चला जाता और फिर वो वहाँ जाकर भी तपस्या कर, फिर घर के ही बारे में सोच रहा, रे यार कैसा होगा, घर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे घर में रहता। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें भी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, तुम वहाँ जाके भी अपने जो कर्म फल है इनसे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो। तो भगवान कृष्ण उनको यही कहते हैं कि भाई संन्यास लेने का, भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम संन्यास ले लो और घर बार छोड़ के चले जाओ। तो इसी चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण ये बात बताते हैं हम लोगों को। भगवान कृष्ण कहते हैं कि, और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, देख भाई तुम केवल अपने काम पे फोकस करो, कर्म फल मेरे हाथ में, तुम केवल अपना काम करो। तुम्हें क्या मिलना है, तुम्हें कब मिलना है, क्या मिलना है, क्यों मिलना है, ये तुम्हारे काम पे निर्भर करेगा। अगर तुम अपने काम को करने में अगर तुम अपने काम पे ध्यान दोगे तो तुम्हें जो मिलना होगा वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। और तुम केवल उस चीज़ के बारे में सोचोगे जो तुम्हें मिलना है, तो तुम फिर अपने काम से भटक जाओगे, तुम जो करना चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे। अप जाना भी पॉसिबल है और फिर वहाँ तक पहुँच के फिर डाउन आना भी पॉसिबल है। तो भगवान कहते हैं अगर तुम हमेशा ऐसा ऊपर ही ऊपर जाते रहो
तो तुम फिर कर्मों के बारे में सोचो, केवल कर्म फल के बारे में नहीं। तो ये था आज का। तो मैं कहता हूँ कि आज नया साल का दिन है, तो सबसे मेरी बेस्ट एडवाइस ये समझना है कि तुम जो काम करो केवल उस काम को करने में ध्यान देना। और मैं भी अब यही कोशिश करता हूँ कि जो सफ़र है ना, मंजिल तक का सफ़र है ना, मंजिल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। जो सफ़र है केवल अपने सफ़र के मज़े लेने, अपने सफ़र को एंजॉय करना है। कुछ मिले ना मिले कोई गम नहीं, उस बारे में सोचना ही नहीं। और अगर वो मिल भी गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपने सफ़र के मज़े लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ढलान ज़्यादा है, पीछे की तरफ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ तो उस साइड गिर रहा हूँ, और ज़्यादा जोर नहीं दे रहा तो इस ढलान में पीछे की तरफ गिर रहा हूँ। कैसे हो गई साला, पिछले साल से कर रहे हैं हम अपना ये हैंड स्टैंड, हो ही नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। तो लेट्स गो गाइस, आज इत्तू सा हुआ ये, इत्तू सा। तो चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे, और मिलते हैं आपको कल।